जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों को सादर जय श्रीमन्नारायण। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप सभी के पास उपस्थित हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिष कार्यालय विजय राघवगढ़ में हम आपको आज यह बताने जा रहे हैं कि कुंडली हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो है कुंडली का हर एक भाव और यह जो नवग्रह हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुंडली के जो प्रमुख भाव हैं, जैसे कुंडली का प्रथम भाव जिसे हम लग्न कहते हैं, लग्न का जो अधिपति है उसे हम लग्नेश कहते हैं। लग्नेश अगर कुंडली में त्रिक भाव अर्थात षष्ठ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव, जिसे हम त्रिक, इन तीन भावों को त्रिक की संज्ञा दी गई है, अर्थात यह अशुभ भाव होते हैं। लग्नेश अगर इन भावों में विखंडन कारक ग्रहों के साथ या फिर अपनी नीच राशि में स्थित हो जाए तो जातक की मन स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश अगर यदि इन्हीं भावों में स्थित हो, विखंडन कारक ग्रहों के, शत्रु ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जातक का शिक्षा काल बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहता। पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, बुद्धि का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भावेश यदि पीड़ित हैं तो जिन भावों से जिस चीज़ का विचार किया जाता है तो जातक को उसकी प्राप्ति बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है सर्वप्रथम विशेष रूप से। सप्तम भाव अगर यदि पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है अगर वह पीड़ित है तो जातक का विवाहिक जीवन जो है वो बहुत सुखद नहीं रहता। इसी तरह हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव दशमेश और उसका कारक यदि पीड़ित अवस्था में है तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति नहीं कर सकता है। इसी तरह 12 भावों का विचार किया जाता है। कुंडली में 12 भावों का विचार अलग अलग है। 12 भावों से अलग अलग चीज़ का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं कुंडली में जनित दोषों की। जैसे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है। तो मंगल दोष कैसे विचार किया जाता है? तो जन्म पत्रिका में अगर यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन 5 भावों में मंगल स्थित होता है तो जातक या जातिका की जो जन्मपत्री होती है वह मांगलिक कहलाती है।